साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आए संज्ञा, समानार्थी शब्द और हिंदी की गिनती का रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। इससे पहले भी हमने समान अर्थ वाले शब्द, संज्ञा और गिनती का अध्ययन हमने पहले भी किया था। तो चलिए बच्चों, एक बार हम पुनः उन्हें दोहराते हुए उस पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए, कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जगह का नाम बताया है आगरा, यहाँ पर भाव का नाम बताया है हंसी, व्यक्ति का नाम दिखाया है करीना कपूर। किसी न किसी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संसार में ऐसी कोई भी चीज या वस्तु नहीं है कि उसका कोई नाम ना हो, तो किसी न किसी का नाम अवश्य होता है। तो नाम वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका कोई नाम है, आपके माता पिता का, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार का भी कोई नाम है, आपके जो आप खिलौने खेलते हो उनका भी कोई नाम है, आपके शहर, इमारतों यानी बिल्डिंग, गलियां, आपकी स्कूल का भी कोई न कोई नाम है, आप जहाँ खेलने जाते हो बाग बगीचे में उसका भी कोई नाम है, यहाँ तक कि आपके अंदर चलने वाले भावों के भी कोई न कोई नाम अवश्य होता है। तो नाम वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में देखिए बच्चों, यहाँ पे अमन, संचिता, माँ, करीना कपूर, महात्मा गांधी, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। वस्तुओं के नाम आइसक्रीम, जूते, कंप्यूटर, मेज, पेंसिल, ये क्या है बच्चों? वस्तुओं के नाम। स्थानों के नाम विद्यालय, आगरा, लाल किला, बाजार, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये क्या है? स्थानों के नाम। भावों के नाम बचपन, मित्रता, लड़ाई, बुढ़ापा, हंसी। भाव को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते। प्राणियों के नाम मोर, शेर, हाथी, ये क्या है बच्चों? प्राणियों के नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम में हमने देखा महात्मा गांधी, करीना कपूर, वस्तु में देखा मेज, पेंसिल, स्थान में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, प्राणी में देखा शेर, हाथी, मोर, भाव में हमने देखा खुशी, बचपन, बुढ़ापा आदि भाव के नाम। तो नाम वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे बच्चों देखिए, कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर जो नीचे विकल्प दिए हैं उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे दिया है संज्ञा शब्द पहचानिए। विकल्प में से हमें संज्ञा शब्द को पहचान कर उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिया है राम, मैं, तुम। तो संज्ञा शब्द क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? राम। तो हमने राम पर क्या किया? क्लिक किया। मैं और तुम क्या है? ये सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? राम। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। तो हमने संज्ञा पर क्लिक किया। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में से जगह का नाम पहचान कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर जगह यानी स्थान का नाम आपको पहचानना है और पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पे बच्चों दिया है मेज। मेज क्या है? एक वस्तु। अमन क्या है? एक व्यक्ति का नाम। और लाल किला क्या है? एक जगह का नाम। तो हमने लाल किला पर क्लिक किया।
तो लाल किला इसका सही ऑप्शन है, इसलिए हमने उस पर क्लिक किया। समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कि हम एक ही प्राणी, वस्तु आदि को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग है, परंतु उनका अर्थ एक ही है, यानी कि एक समान। एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द एक समान, एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं। आसमान में बादल, आकाश में बादल छाए हैं। वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र है। पेड़ हमारे उपयोगी मित्र है। यहाँ पे बच्चों देखिए, आसमान और आकाश का एक समान अर्थ बता रहा है, वृक्ष का एक समान अर्थ पेड़ बता रहा है। जैसे आसमान में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं। पेड़ हमारे उपयोगी मित्र है, वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र है। इन वाक्यों में आसमान, आकाश एक ही अर्थ, आसमान और आकाश का एक ही अर्थ प्रकट होता है, यानी कि एक समान अर्थ बता रहा है। इसी तरह वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने से कोई अंतर नहीं आता। आसमान, आकाश, पेड़, वृक्ष समान शब्द हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, कुछ तरह से भी है। घर, यहाँ पे पिक्चर किसका दिया है, चित्र जो दिया है किसका है, घर। घर को हम सदन, इसका समान अर्थ बता रहा है सदन, निकेतन, आलय और घर। तो ये घर के एक समान अर्थ बता रहे हैं, इसलिए ये समानार्थ शब्द हैं। यहाँ पे देखिए चित्र किसका दिखाई दे रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा का समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या आया है, राकेश। समान अर्थ शब्द बताने वाला चांद, समान अर्थ बताने वाला चांद का शशि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चांद का जो है एक समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या हुए, चंद्रमा, राकेश, चांद और शशि। यहाँ पे बच्चों देखिए, समान अर्थ वाले शब्द। भाषा में एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं, जैसे फूल। यहाँ पे बच्चों देखिए, फूल का समान अर्थ वाला शब्द क्या हुआ, सुमन, कुसुम और पुष्प। ये एक समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। बादल का समानार्थी शब्द पहचानें। यहाँ पे बादल का समानार्थी शब्द हमें पहचानना है और उस पर हमें सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बादल का दिया है मेघ, वन, पथ। मेघ यानी बादल, तो बादल पर हम, मेघ पर हमने सही का निशान लगाया। वन यानी जंगल, पथ यानी रास्ता। तो बादल का जो समानार्थी शब्द यानी समान प्रकट करने वाला जो शब्द आया है मेघ, तो मेघ पर हमने क्लिक किया। किताब का समानार्थी शब्द पहचानिए। अभी जो किताब का जो समानार्थी शब्द है यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द है उसको हमें चुनना है। पत्र यानी चिट्ठी, लेटर लिखना। बाग यानी बगीचे में हम घूमने जाना, उपवन। पुस्तक, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, पुस्तक का इसका किताब का समानार्थी शब्द क्या आएगा, पुस्तक। तो बादल का समानार्थी शब्द क्या हुआ, मेघ। किताब का क्या हुआ, पुस्तक। तो सही ऑप्शन पर हमें सही का क्लिक करना है, सही का निशान लगाना है। हिंदी की गिनती। चलिए बच्चों, इससे पूर्व कक्षा में भी हमने हिंदी की गिनती के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम उन्हें पुनः दोहराते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, अंक और अक्षर। अंक यानी नंबर, अक्षर यानी नेम, दोनों में दिया हुआ है। अंक में दिया है
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है 7, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? अंक। अंक यानी नंबर में लिखा हुआ है। शब्दों में 1 2 3 4 5 6 7, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? शब्दों में। आगे देखते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या हुआ बच्चों? अंक में यानी नंबर्स में। शब्दों में 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये क्या हुआ? शब्दों में, अक्षरों में हमने लिखा। तो अंक में भी लिखा और शब्दों में भी हमने लिखना सीखा। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए हिंदी अंकों हुए सही हिंदी शब्दों को चुनिए। यहाँ पे बच्चों देखिए अंक में दिए हैं और ये क्या है? अंक यानी नंबर में लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमें शब्द में पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे दिया है 13 है, 13 का क्या आएगा? 10, 13 है 9, तो 13 पर हमने क्लिक किया। 7 11 5, तो यहाँ पे क्या दिया? अंक 5, तो 5 को हमने शब्दों में पहचान कर उस पर सही का निशान लगाया। तो इस तरह से बच्चों आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़कर जो नीचे दिए गए विकल्प हैं, विकल्प में से सही उत्तर चुनकर आपको किसी एक पर क्लिक करना है। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर क्लिक का बटन दबाना है। धन्यवाद।